4 मिनट मेरे पास है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं एक विषय लेना चाहता हूं। सम्मान्य सत्तार साहब अभी हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर है। बहुत दिनों बाद हमको एक माइनॉरिटी मिनिस्टर मिला जिसके पास और कोई खाते नहीं है, और पहले ही वो बहुत एक्टिव रहे और माइनॉरिटी में भी एक्टिव रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन मैंने आज चंद दिनों से देखा वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है। मैंने जाके पूछा उनसे कि क्या बात है, आप तो पहले बहुत एक्टिव रहते थे, रोज आप कोई स्टेटमेंट करते थे, माइनॉरिटी पे आप स्टेटमेंट क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास निधि नहीं है। पिछली सरकार में अध्यक्ष महोदय यही मैंने कहा था कि जितेंद्र रावत जी मंत्री थे, इन्होंने माइनॉरिटी का फंड, और मैंने आपको पत्र दिया है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। माइनॉरिटी के कब्रिस्तानों के फंड, उनकी स्कूल के फंड गार्डन और रास्तों में इस्तेमाल किए गए, और इसका मैं कई बार निषेध कर चुका हूं। वो तो गलत था, लेकिन अब सत्तार साहब से मुझे उम्मीद है कि जो स्पेशली कब्रिस्तानों के लिए फंड की जरूरत है भिवंडी जैसी जगह पे, उसके लिए वो फंड देंगे। एक मेरा सुझाव है कि डीपीटीसी में एक 5% फंड अगर रिजर्व किया जाए माइनॉरिटीज के लिए, तो जितने कब्रिस्तान के इश्यू है और माइनॉरिटी स्कूल्स के इश्यू है, आप कहते हैं कि मुसलमानों के अंदर जो है अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और कई कई विषय, लव जिहाद, लव लैंड जिहाद, क्या क्या कहते हैं, पर कभी पसमानदा मुसलमान कहते वक्त ये भी सोचते हैं कि आज हमारी स्कूल्स की हालत क्या है? कभी आप सोचते हैं कि भिवंडी जैसे शहर में अगर 21 स्कूल डिलाइबलेटेड हो गई, कल 2 स्कूल को खाली किया गया, ये बच्चे अगर स्कूल के बाहर रहेंगे तो इनका भविष्य क्या होगा? इनको एक समान तरह से आप स्टार्टिंग पॉइंट दीजिए, समाज में खड़ा कीजिए। एजुकेशन ही लोगों को बदल सकता है। मैं सम्मान्य आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से बिल्कुल इल्तजा करूंगा, गुजारिश करूंगा कि भिवंडी के स्कूलों के हाल को देखिए। मैं 28,000 बच्चों को लेके आऊंगा अध्यक्ष महोदय, इतना मैं परेशान हूं। मैंने मुंबई महानगर पालिका में 10 साल काम किया, अलग अलग मैंने योजनाएं बनवाई, स्कूल्स को रिकंस्ट्रक्ट करवाया, इतना कुछ किया, लेकिन मैं भिवंडी में हैंडीकैप हो जाता हूं क्योंकि मेरे पास फंड्स नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे शहर के बच्चों का मुस्तकबिल एजुकेशन में है, और अगर एजुकेशन के अंदर फंड ही नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल 6:05 में मैं चुप हो जाऊंगा। आपका सम्मान मुझे है क्योंकि आप हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल आपके माध्यम से, आज उप मुख्यमंत्री जी है, आप मुझे कोई चीज के लिए फंड दे देंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन मेरी स्कूल्स इतनी बुरी हालत है ना सर, मैं आपको बताऊं, अगर मेरी बच्ची है, मैं हमेशा क्या सोचता हूं, जो बच्ची मेरी बच्ची के लिए जो शिक्षा का स्तर है ना, वो ही उन बच्चों को मिलना चाहिए। और अगर ये नहीं होता है ना, तो वो बच्चों का पूरा मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, एक एजुकेशन का ही मुद्दा है, और मैं आपको वादा करता हूं सर, आप हमारी स्कूलों के लिए फंड दीजिए, आप शिक्षा का प्रबंध करा के दीजिए। भिवंडी के बच्चे आपको पूरी तरह से हर कंपटीशन में दिखेंगे। वो बच्चे 40 किलोमीटर, आज नासिक रोड की बात हुई, हमारे बच्चे सर उन्हीं हालात में रोज मुंबई आके पढ़ाई करते हैं। सोचिए वो बच्चे के बारे में सर, जो 7:30 बजे निकलता है, 12:30 बजे कॉलेज आता है, पूरी जिंदगी सिर्फ उसी रास्ते के ऊपर गुजारता है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के इस मुद्दे पे आप लोग साथ दीजिए। शिक्षा पूरे समाज को बदल सकती है, और ये पसमानदा मुसलमान जो आप कहते हैं ना, ये आपको कहना नहीं पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।